औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले जो है ना डिफिनेट इवेंट्स पढ़े थे। आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं इंडिफिनेट इवेंट्स। तो इंडिफिनेट इवेंट्स में सबसे पहले जो है ना मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है। तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी यानी इवेंट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, बट समटाइम वी आर इंटरेस्टेड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स। वी टॉस अ कॉइन 3 times एंड वी आर इंटरेस्टेड टू गेट 3 heads इन सक्सेशन। तो इसमें जो है ना फिर जॉइंट प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आएगा। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी में क्या होगा कि अकरेंस ऑफ 2 और मोर इवेंट्स इज कॉल्ड जॉइंट प्रोबेबिलिटी। अब मतलब 2 से ज़्यादा, जैसे कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी में आ रहा है कि 3 टाइम अगर हम टॉस करते हैं तो अब ये 3 टाइम जो है यानी 2 से ज़्यादा हैं, तो 2 मोर देन 2। तो इसलिए फिर हम इसको क्या कहेंगे कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो ये रूल नंबर 6 है, द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स अकरिंग इन सक्सेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, वी कैन राइट इट। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होगा कि डिपेंडेंट इवेंट्स में यूनियन थी और इसमें क्या है इंटरसेक्शन का कंसेप्ट होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। रूल 7 जो है द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ n इंडिपेंडेंट इवेंट्स occurring in succession is equal to the product of their marginal probability, we can। अब इसमें ट्री डायग्राम बन गया ये, मतलब कि पहला फर्स्ट टॉस, फिर सेकंड, फिर 3 पे जो है ना मतलब इसकी मुख्तलिफ। अब यानी ये पहला इसको इसके साथ मिलाएं, मतलब ये हेड है तो ये हेड 1 और हेड 2, मतलब ये इस तरह की प्रोबेबिलिटी बनेगी। इसमें हेड 1 और टेल, इसमें टेल 1 और हेड 2 है, यानी T1 और T2 है। मतलब कि एक कॉइन है उसको हम टॉस करें तो उसके 2 चांस होते हैं, या तो हेड होगा या क्या है टेल होगा। तो फिर सेकंड टॉस पे फिर जो है ना अब इस पे जो है ना हेड और टेल हो सकते हैं, तो दोनों हेड भी हो सकते हैं, एक हेड और एक टेल भी हो सकती है। फिर ये टेल है तो पहली टेल और दूसरा हेड हो सकता है, या दोनों टेल ही हो सकती हैं। तो इसी तरह फिर ये मतलब तीनों क्या हो सकते हैं, तीनों हेड हो सकते हैं, या इसके साथ तीनों टेल हो सकती हैं। फिर ये दोनों हेड और उसके साथ एक टेल आ जाएगी, फिर 2 हेड आ जाएंगे तो टेल आ जाएगी, यानी इस तरह का जो है ना ये स्ट्रक्चर बन सकता है। तो फिर इस तरह की हम कंडीशंस को क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन अप टू AN। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ AN, इसको हम क्या कहेंगे, जनरलाइज कर दिया है, जनरल फॉर्म। जिस तरह यूनियन में इनका सारों का सम था, तो इंटरसेक्शन में सारों का क्या है, प्रोडक्ट है। अब एक एग्जांपल है कि कॉइन इज टॉस्ड सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो 0.45 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो है वो 0.55 है। कंस्ट्रक्ट अ प्रोबेबिलिटी ट्री शोइंग ऑल पॉसिबल आउटकम्स इफ द कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। ऑल्सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स इन 3 टॉस। कि 3 टाइम हम टॉस करें तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें 2 टेल्स होनी चाहिए। फिर एट लीस्ट 1 हेड इन 3 टॉस, यानी ये 2 कंडीशन है। एट लीस्ट 1 हेड होना चाहिए, मतलब एट लीस्ट 1 हो, और 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट 1 हेड होना चाहिए। तो इसके सोल्यूशन को चेक करते हैं। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल इन 3 टॉसेस इफ वी लुक इनटू द लास्ट कॉलम इन द ट्री डायग्राम। ये वाला ट्री डायग्राम है, तो इसमें एक ही चांस है जिसमें यानी सारे क्या हैं, टेल ही आ रही हैं। तो विच कंसिस्ट ऑफ H1 T2 T3 T1 H2 T3 और T1 T2 H3 contain exactly 2 trails, so our required probability will be sum of 3 probabilities। अब 0.1361 0.13, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी इनकी ये आ जाएगी, मतलब H1 T2 T3 इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब सारों की सेम आ रही है। तो सेकंड इसका क्या है, सिमिलरली इफ लुक इनटू द लास्ट कॉलम वी कैन सी दैट एक्सेप्ट द लास्ट सर्कल which consist of T1 T2 T3 all other contain at least 1 head, so our required probability will be 1। इसमें ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है स्टार्टेड यूजिंग डायरेक्टिंग मेलिंग कैंपेन, और इसकी किस तरह की कैंपेन है कि विल कंट्रीब्यूट 0.30 गिवन टू सक्सेसिव कॉन्टैक्ट्स विद द इन द प्रोबेबिलिटी दैट कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट एल्यूमिनस विल कंट्रीब्यूट एंड द सेकंड नॉट। तो मतलब अगर पहला कंट्रीब्यूट कर रहा है तो दूसरा नहीं कर रहा, तो इसको मैथमेटिकली हमने कैसे सॉल्व करना है कि हमने ए को रिप्रेजेंट एज अकरेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन और ए का कम्प्लीमेंट जो है ना वो नॉन अकरेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस 0.30 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन जो है वो 0.30 है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 0.21 आ जाएगा। हाँ जी, अब बी पार्ट ये है कि इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला जो है ना वो नॉट अकरेंस है और सेकंड की जो है ना अकरेंस है। तो फर्स्ट वाले को A1 कम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, तो ये 1 माइनस 0.30 आ जाएगा, ये 0.30, तो इसका प्रोडक्ट 0.21 आ जाएगा। अब सी में जो है ना दोनों मतलब बोथ आर अकरेंस एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 जो है ना 0.30 है, A2 जो है वो भी 0.30, तो ये 0.09 हो गया। तो डी में क्या था कि बोथ आर नॉट अकरेंस, तो इसलिए नॉट अकरेंस को A1 कम्प्लीमेंट एंड A2 कम्प्लीमेंट लिया गया है। तो इनका जो इंटरसेक्शन है ये 1 माइनस 0.30 आ जाएगा, 1 माइनस 30, इसका प्रोडक्ट 0.49 होगा। तो नेक्स्ट कल हम इंशाल्लाह लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी करेंगे, जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी और कुछ रूल्स होंगे और डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, डिपेंडेंट इवेंट्स के कुछ रूल्स होंगे और साथ एग्जांपल भी होंगे।